और अब आपको बता दें कि भारत में 21 जून के बाद से वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसमें धीमी गति दर्ज की गई है। हाल ये वही दौरान है जब आपको बता दें कि वैक्सीनेशन पॉलिसी में थोड़े बदलाव भी किए गए हैं। आपको बता दें एक सरकारी डेटा जो आया है, सरकारी डेटा के मुताबिक पिछले 3 हफ्तों में औसतन हर हफ्ते वैक्सीनेशन ड्राइव में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। ये सरकारी डेटा के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। वहीं 21 से 27 जून के बीच आपको बताएं कि भारत में औसतन वैक्सीन की 59 लाख डोज जो है वो दी गई है। अगले हफ्ते ये आंकड़ा कम होकर आपको बताएं 41 लाख तक पहुंच गया। एक तरफ वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें धीमी गति देखी जा रही, दूसरी तरफ आपको बता दें जो विपक्षी राज्य हैं, दिल्ली हो, बंगाल हो, राजस्थान हो, उसने एक बार फिर से दोहराया है कि उन्हें जो वैक्सीन की खेप है उसके सप्लाई में उनको धीमी गति देखने को मिल रही है। वैक्सीन की सप्लाई उन्हें कम हो रही है। आपको बता दें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यहां तक कह दिया है कि दिल्ली के पास केवल 1 दिन का स्टॉक ही बचा है और वैक्सीन सप्लाई की रफ्तार बेहद धीमी गति से केंद्र द्वारा उन्हें की जा रही है। दिल्ली सरकार को वैक्सीन सेंटर, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर यही रफ्तार रही तो दिल्ली को ये जो वैक्सीन सेंटर्स हैं वो बंद करना पड़ेगा। और हमारे सहयोगी आयुष्मान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आयुष्मान, 2 बातें, एक तरफ अगर हम देखें कि जहां तीसरी लहर आने की आशंका व्यक्त की जा रही है, उसके दस्तक देने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो जो लोगों के टीकाकरण का अभियान है उसमें धीमी गति देखी गई है। वहीं दूसरी तरफ राज्यों ने भी ये शिकायत की है कि उनको वैक्सीन की जो खेप है उसकी सप्लाई उन्हें कम हो रही है। देखिए श्वेता, लगातार आपने कहा विपक्षी राज्य, कुछ भाजपा शासित राज्य भी हैं जिन्होंने वैक्सीन की कमी को लेकर सरकार से बात की है। उसमें गुजरात एक राज्य है। आप अगर नंबर देखें तो उनके नंबर्स भी बहुत अच्छे नहीं हैं पिछले कुछ दिनों से। श्वेता, स्थिति दिल्ली में इतनी ख़राब है कि अभी दिल्ली सरकार के पास आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से केवल 19,000 डोजेस बचे हैं कोविशील्ड के। कोवैक्सीन के 2 लाख से ज़्यादा डोजेस हैं, लेकिन कोवैक्सीन सिर्फ 20% फर्स्ट डोज दी जा रही है। बाकी की सारी डोजेस जो हैं वो करीब करीब सेकेंड डोज के लिए रिजर्व की गई हैं। तो दिल्ली में आधिकारिक तौर पर वैक्सीन खत्म हो चुका है श्वेता, एक भी वैक्सीन नहीं है, क्योंकि 19,000 को खत्म होने में शायद 15 मिनट भी ना लगें, क्योंकि दिल्ली का एवरेज जो है वो 2 लाख के करीब वैक्सीनेशन रहता है। ऐसे में तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी मई के महीने में कि राज्यों के पास वैक्सीन नहीं है, फिर हमने 21 जून को वो ऐतिहासिक आंकड़ा 80 लाख से ज़्यादा का देखा। ये लग रहा था कि भारत की वैक्सीनेशन की तस्वीर सुधरेगी, मगर जो अभी की मौजूदा स्थिति दिख रही है श्वेता, इसमें साफ है कि राज्यों को स्ट्रगल अभी भी करना पड़ रहा है। वैक्सीन की कमी उनके पास बहुत बुरे तरीके से, हमने महाराष्ट्र में ये देखा था और अब ये दिल्ली में दिख रहा है। दिल्ली में लगभग कोवैक्सीन की जो डोज है वो खत्म हो चुकी है। श्वेता, स्थिति ये है कि कई वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद किया जाना है। हम आज भी देखेंगे कि क्या हो रहा है उन वैक्सीनेशन सेंटर पर, लेकिन मौजूदा स्थिति में ये ज़रूर साफ है श्वेता कि तीसरी लहर आने से पहले अगर वैक्सीनेशन की यही रफ्तार रही तो कहीं ना कहीं जो तीसरी वेव का खतरा है वो सच हो सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन लगातार जहां एक और बढ़ना चाहिए उसकी गति कमती दिख रही है और देश की राजधानी में वैक्सीन की कमी दिख रही है, वो भी आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से। जी आयुष्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 2 चिंता यहाँ पर अगर देखें सरकार के सामने उठ खड़ी हुई है, मोबाइल खड़ी है। एक तो जो कोरोना का टीकाकरण अभियान है उसमें धीमी गति दर्ज की गई, दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो वहां पर भी वैक्सीन सेंटर्स अब वैक्सीन न होने की वजह से बंद करना पड़ेगा। और ये आपको बताया कि जो कोरोना की तीसरी लहर आने दस्तक देने की बात की जा रही है उसके बीच ये घातक सिद्ध हो सकता है।